जय श्री राम, जय श्री राम। आज तो भगवान राम के नाम की जो गूंज है वो न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। पूरे उल्लास, उत्साह, उमंग के साथ जो राम भक्त हैं वो इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बरसों बरस इंतजार किया है राम भक्तों ने। और ये कहना चाहिए कि 500 साल से ज्यादा का ये वनवास, और उसके बाद अब भगवान राम जो हैं वो अपने जन्मस्थली पर, जहां उनका जन्म स्थान है, अपने घर में प्रस्थान कर रहे हैं आज। और इसी शुभ घड़ी का इंतजार किया जा रहा था। भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो संपन्न करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं राम नगरी में। और ये 29 साल पहले का उनका संकल्प है, और हम कह रहे हैं ये संकल्प से सिद्धि की ओर। तो ये जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी 29 साल पहले, क्योंकि राम जन्मभूमि परिसर में वो 29 साल पहले आए थे, उनके साथ मुरली मनोहर जोशी थे। और वो जो राम मंदिर आंदोलन, जो वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं 1991 की तस्वीर, और कैसे समय का चक्र घूमा, और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सेवों की बात कहनी चाहिए कि यहाँ भूमि पूजन के कार्यक्रम में वो खुद शरीक हो रहे हैं। और पूरे विधि विधान के साथ जो हनुमानगढ़ी मंदिर सबसे पहले वो गए और वहाँ पर भगवान की उन्होंने आरती की, परिक्रमा की, क्योंकि हनुमान जी का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है प्रभु श्री राम के जीवन में, और वो उनके स्वामी हैं। और ऐसे में पहले उनसे अनुमति ली जाती है, आज्ञा ली जाती है, इजाज़त दी जाती है, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्थान किया राम जन्मभूमि परिसर में, जहाँ इस वक्त पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ वहां पर अनुष्ठान हो रहा है। और ये जो यज्ञ है वहां पर, वो 2 दिन पहले ही उसकी शुरुआत हो गई थी। गौरी शंकर की पूजा होती है, भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है, और साथ ही साथ नवग्रह पूजा होती है। तो ये सब चीजें वहां पर जो गतिविधियां हैं वो इस वक्त चल रही हैं राम जन्मभूमि परिसर में, और मंत्रोच्चार के साथ उसके बीच ये वहां पर इस वक्त पूजा अर्चना का दौर जारी है। और जो यज्ञ की शुरुआत हुई थी 2 दिन पहले, आपको पता है यज्ञ है इसका समापन होगा यहाँ पर भूमि पूजन के कार्यक्रम के बाद। और भूमि पूजन के लिए जो मुहूर्त माना जाता है कि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उसी मुहूर्त में ये भूमि पूजन का कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, जो आप सुन रहे हैं, जो मंत्रोच्चार इस बीच चल रहा है वहां पर। और ये 40 सेकंड का ये समय बताया जा रहा है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें 5 चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल होगा जो अभिजीत मुहूर्त में। और वो 5 चीज़ें क्या होंगी, और वो 40 सेकंड का बताया जा रहा है बेनीवाल जी, जब ये वहां पर ये किया जाएगा। ये 5 चीजें कौन सी हैं, और अभिजीत मुहूर्त का क्या महत्व? देखिए, अभिजीत मुहूर्त का ये महत्व होता है। मुहूर्त तो हो गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी आप देखिए मंत्रोच्चारण के साथ में सब जब वहां पे ब्राह्मण हैं, कर्मकांड के बाकायदा वहां से आए हुए, वाराणसी से आए हुए काशी विद्युत परिषद के श्रेष्ठ विद्वान वहां पर वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, जो कर्मकांड के ज्ञाता हैं वो करवा रहे हैं। लेकिन जो अभिजीत मुहूर्त आपने पूछा, अभिजीत मुहूर्त का मतलब है कि भगवान का प्राकट्य क्षण। भगवान अब जो प्रकट होते तो क्षणों में होते हैं ना, तो वो उस क्षण के अंदर ईंट रखी जाएगी सीता राम की, और 5 बेलपत्र रखे जाएंगे, और नाग नागिन का जो चांदी के बेलपत्र भी चांदी के हैं, और वो भगवान शिव के प्रतीक हैं। भगवान शिव सबसे बड़े भक्त इस ब्रह्मांड में माने गए हैं। वैसे तो हमारे 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और मैं तो ये समझता हूं, मैं कहूंगा नहीं तो आप लोग राजनीति बना लेंगे मीडिया वाले, बाकी शायद हो सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश, नरेंद्र इंद्र। आज इंद्र भी डर गया है विरोध करने वालों की, ये नरेंद्र आ गया, वो देव इंद्र है, ये नरे इंद्र है, ये भी इंद्र आ गए, वो मिल रहा है कि ये मेरा, क्योंकि इंद्र कर्म नहीं कर सकता, वहां पे भोगी योनि है। और नरेंद्र जो है वो मानव देह में भगवान ने जन्म देके जीव बना के भेजा है, और वो प्रायोजित है, और वो आज उद्घाटन कर रहे हैं। इसलिए वो इंद्र का सिंहासन भी हिल रहा है कि ये तो मेरे से ज्यादा जगह, वो ईर्ष्या हो रही है उसके इंद्र को वहां बैठे हुए। अब ये तो ये मानव देह है, क्योंकि वो जा नहीं सकते, उनको भोग योनि है, यहाँ कर्म योनि है, और कर्म योनि में नरेंद्र मोदी जी आज उसका अध्ययन कर रहे हैं। और वो उस अभिजीत मुहूर्त कुछ सेकंड का है, उस समय वो ईंट रखेंगे, बेल पत्र रखेंगे, नाग नागिन का जोड़ा रखेंगे, 5 हमारे पवित्र नदियों का जो मिट्टी का है उनका नाम, उनका वो वर्ग है, और ये जो विधि विधान का है वो कुछ सेकंड का है, उस समय ही रखने का है। बाकी विधि विधान तो आगे पीछे चलेगी और चल ही रही है, लेकिन वो जो क्षण है वो क्षण भगवान के प्रकट दिवस का है। और वो प्रकट दिवस मीमांसा जी आज आपके इस स्टूडियो में यहीं पर प्रकट होंगे, और तो हमारा है प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। और बेनीवाल जी, पवित्र स्थलों की जो मिट्टी है, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उनका जल पहुंचा हुआ अयोध्या, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा भूमि पूजन के लिए। और ये दिखाने के लिए काफी है कि देश के कण कण में भगवान राम हैं,
उनका अस्तित्व जो है वो आप उन्हें बांध के किसी सीमा में बांध नहीं सकते, ना किसी धर्म विशेष के साथ, ना किसी पार्टी के साथ, वो हर किसी में है और भगवान राम हम सबके साथ। देखिए, हमारे यही तो सनातन धर्म की परंपरा है। सनातन धर्म का मतलब क्या? इटरनल। इटरनल का मतलब क्या? कब से? कब का मतलब क्या? कब का मतलब काल। काल भी बाद में आया है। ये पहले तो ये सृष्टि है, ये एक अनादि है। भगवान अनादि, हम अनादि हैं। भगवान और हमारी उम्र बराबर है, लेकिन है हम पुत्र, वो पिता। हम वो स्वामी हैं, हम दास हैं। बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है, लेकिन हैं बराबर, उम्र बराबर है हमारी। ये कहीं संसार में देखा है बाप की बेटे की उम्र बराबर हो जी, लेकिन यहाँ है, यहाँ बराबर है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में माना गया है कि सर्वत्र ये जो आप ये मत समझिए, आज ब्रह्मा विष्णु महेश ने समस्त देवता वहां पर उपस्थित हैं, संतों के माध्यम से उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात कि इतना ज्यादा भव्य विशाल ये मंदिर बनने वाला है और इसका स्वरूप कैसा होगा वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि 3 तल उसमें होंगे, 5 शिखर होंगे। साथ ही साथ जो मंदिर की ऊंचाई है वो भी कहीं ज्यादा पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है। 161 फीट की ऊंचाई होगी इस मंदिर की और उसमें भगवान राम के जीवन को चरितार्थ करने वाली बहुत सी मूर्तियां होंगी। वहां पर संग्रहालय का निर्माण भी होगा, शेषावतार मंदिर भी होगा, नक्षत्र वाटिका होगी वहां पर और लगभग 27 वृक्ष वहां पर लगाए जाएंगे जो कि प्रतीकात्मक रूप में वो उन नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जो लोग वहां पर पूजा अर्चना के लिए जाएंगे, जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, वो उस पेड़ के नीचे बैठकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये इतना विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण वहां पर होने वाला है। और 7 कांड कहा जाता है कि भगवान राम के जीवन को समझा जा सकता है। तो बहुत ही संक्षेप में मैं कहूंगी कि उत्तर कांड, क्योंकि हर जो जीवन में समस्या है उसका उत्तर तो भगवान राम के जीवन से मिल जाता है। देखिए, एक चीज, गंगे च जमने चैवा, गंगा का स्मरण करते हुए पवित्र नदियों के जल से जो पूजन हो रहा है, उसमें एक चीज आपको जानना जरूरी है। गणपति से लेकर पंचलोकपाल का पूजन है, जिसमें देवादि इंद्र सर्वोपरि स्थान पे पूजे जाते हैं गणपति के साथ में। सूर्यवंश में भगवान हुए, आदित्य हृदय स्तोत्र का वहाँ पाठ हुआ है। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः, 5 पाणी नमस्तुभ्यं पद्मनी जीवनायकम, यावत् पूजा करिष्यामि तावत् तम सुस्त्रो भवा, लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ये देखिए, सब भगवान की स्तुति वहाँ गाई गई। बल्कि उत्तरकांड में 120 और 129 दोहा जो है, उसमें दुनिया का कोई क्वेश्चन हो उसका उत्तर भगवान ने दे दिया। और मर्यादा पुरुषोत्तम तो उन्हें कहा ही जाता है। आदर्श के इतने बड़े प्रतीक हैं, साथ ही साथ सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं, देश की एकता के प्रतीक हैं, अखंडता के प्रतीक हैं। वो एक कल्चरल आइकॉन है। शहजाद, ये सीमा में नहीं बांध सकते हम, धर्म विशेष से कहीं ऊपर बढ़कर। और जो देश की एकता के प्रतीक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पूरे विश्व के लिए आदर्श है। और मुझे लगता है अब जैसे ही भूमि पूजन संपन्न होगा, मुझे इंतज़ार इस बात का है कि यहाँ पर हम जिस तरीके से दिया जलाएंगे और यहाँ पर जो हमने एक मिनी राम मंदिर का मॉडल तैयार किया है, वो जिस तरीके से जगमगाएगी। और जो आपने संदेश दिया कि हर व्यक्ति अपने घर में एक दिया ज़रूर जलाए, क्योंकि राम जी आ गए हैं। ये देखिए, यहाँ हमने व्यवस्था की है। राम दरबार आप देख रहे हैं। ये हमने अपना ये सेट जो तैयार किया है वो इसीलिए किया है ताकि राम भक्त और प्रभु श्री राम के बीच का जो फासला है वो ना रह जाए। और भक्ति रस में सब डूबे हुए हैं, लीन हैं, मग्न हैं। और यहाँ पर जैसे ये भूमि पूजन संपन्न होगा, यहाँ पर हमने भी तैयारी की है प्रभु श्री राम के आगमन के लिए। यहाँ भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और आपसे भी यही अपील है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए भले ही अभी आप अयोध्या नहीं जा पा रहे हों, लेकिन आप घर बैठकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं जी न्यूज़ पर। और साथ ही साथ उनके आगमन के लिए आप खुशी के दिए जलाएं, एक दीप जरूर प्रज्वलित करें अपने घर पर प्रभु श्री राम के लिए। जय सिया राम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.